हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नायक। वेलकम टू दिस चैनल। अभी तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने 3.1 के इंट्रोडक्शन तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 3.1 का सॉल्यूशन चैप्टर है, मतलब कि सॉल्यूशन लेक्चर है। हाँ, एक बात और कि आपको अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट जा सकते हो और इंट्रोडक्शन लेक्चर्स नोट्स के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। चलो, क्या है पहला एग्जाम्पल? कन्वर्ट डिग्री या डिग्री के फॉर्म में इनटू रेडियन। इस डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई नहीं थी किसमें, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, कि जो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, ये थीटा हमारा रेडियन में होता, ठीक है, ये थीटा हमारा रेडियन में होता, डिग्री में नहीं होता, ठीक है। ये मैंने बताया नहीं था। चलो, और ये एल और आर सेम यूनिट में होते, जो भी हो सेम यूनिट में होंगे, ठीक है। और थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा, ये बात थी। चलो, इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पहले तो 40 डिग्री, ठीक है, प्लस 20 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें हमारा जो 20 मिनट है इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। 20 मिनट है उसको हम पहले डिग्री में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 20 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो उससे पहले में चाहिए होगा कि देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। हमें यहाँ पे 20 मिनट चाहिए, तो यहाँ पे क्या कराएंगे हम? सबसे पहले तो यहाँ पे आप बंद करा लो। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जानकारी हो या फिर आप डायरेक्ट समझते हो तो यहाँ पे 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 3 से डिवाइड दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट में 1/60 डिग्री। अब यहाँ पे कितना चाहिए? 20 मिनट, तो 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड। 20 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 20 डिग्री, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो 20 मिनट में 1/3 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, आप डायरेक्ट भी दे सकते थे। यहाँ पे हमें 1 बनाना है, 20 मिनट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 60 था, इसमें हम 3 का डिवाइड करा दें तो डायरेक्ट नहीं ले सकता, ऐसे भी कर सकते, ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 डिग्री है। चलो, तो यहाँ पे मैंने इसको मान लिया ए मान लिया, ठीक है। तो क्या हो गया? ए इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, इट्स इक्वल टू 121 डिग्री बाई 3। ये हमारा डिग्री फॉर्म में, इसको ये पूरा प्योर हो गया डिग्री के फॉर्म में, कोई मिनट या सेकंड नहीं है। अब इसको हम डिग्री में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं चेंज? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई सी, ये आप याद रखना हमेशा, ठीक है। हमें डिग्री को रेडियन में करना है, तो यहाँ पे 1 डिग्री बनाएंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 121/3 डिग्री चाहिए है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया हमने 121/3 का। इस साइड भी, अब इस साइड भी कराएंगे, ठीक है। या फिर आप कह लो, जो लोग करते हैं वो तरीका अलग है, ठीक है। जो बुक में करते हैं वो हम कर लेंगे। ये वाला तरीका मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि इतना याद कर लो, बकाया आपका क्वेश्चन होता जाएगा अपने आप। आपको कुछ करना नहीं, ना याद रखना पड़ेगा किसका मल्टीप्लाई किसमें कराना है, ठीक है। यहाँ पे जिसको भी जो भी बनाना है, जैसे 121 डिग्री बनाना है, अपन 3 डिग्री बनाना है, तो पहले 1 डिग्री में ले जाओ, ठीक है। फिर उसका मल्टीप्लाई करा दो जितना चाहिए आपको, करा दिया। अब इसका हमारा क्या हो जाएगा? चलो, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। 121/3 डिग्री इज इक्वल्स टू 121 बाय 3 8 24 23 54, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रेडियन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आते हैं। चलो, ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, क्या है? कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, ठीक। हमें जो रेडियन है उसको हमें डिग्री में चेंज करना है, वो भी 6 रेडियन, ठीक है। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप लोग कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको याद करने की कोई दिक्कत नहीं होती। आपको इतना तो याद होना चाहिए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। इतना याद हो गया। अब हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो रेडियन को पहले हमें 1 करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसको ऐसा ना लिख के ऐसा कर लो, तो ठीक है। अब इसको 1 करने के लिए हमने डिवाइड करा दिया पाई का दोनों साइड, ये 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। अब हमें कितना 6 रेडियन, तो यहाँ पे 6 रेडियन का मल्टीप्लाई करा, तो 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 6 रेडियन इज इक्वल टू दोनों तरफ होगा मल्टीप्लाई इंटू 6, ये डिग्री, रेडियन हमारा डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, हमें डिग्री में चेंज करना ना, तो 180 डिग्री इंटू 6 अपॉन, देखो पाई को हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी क्या, 22/7। बुक में क्या कहा गया है, चेक कर लें। हाँ, बुक में 22/7 ही है, ठीक है। चलो, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, 2 3 जा 11, 3 21, 60 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्या होता है, 3 4 3, मैं आपको डायरेक्ट बोले दे रहा हूँ क्या होता है, 343 अपॉन 7/11, 343 कंप्लीट 7/11 डिग्री, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो, क्योंकि जो डिग्री होती है ना वो मिनट में भी होती है और सेकंड में भी होती है, ठीक है। ये अपॉन फ्रैक्शन में नहीं होती, तो हमें ये फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 7/11 को सॉल्व करना पड़ेगा, 7/11 डिग्री सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता तो होगा ही, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो 7/11 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 7/11 मिनट। हाँ, अब इसको हम डिवाइड कराएंगे, कितना हो जाएगा, 7 से 42, 11, 420 का 11 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 जा 33, 7 9 0 8 8 2, मतलब 7/11 जो डिग्री है ना वो कन्वर्ट हो गया हमारा 38 मिनट कंप्लीट 2/11 मिनट में, ठीक है। ये हमारा मिनट में कंप्लीट हो गया। इक्वेशन सेकंड ले लो, ठीक है। ये था, देखो इसको हमने मिनट में चेंज कर दिया। अब ये जो मिनट का ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसको हम सेकंड में ले जाएंगे अब, ठीक है। तो अब जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 2/11 मिनट में 2/11 इंटू 60 मिनट होंगे, सेकंड होंगे। अब इसका कराएंगे, इसका हम कहाँ पे, यहाँ पे करा दे रहे, 120 में हम 11 का करा दें, 11 1 0 0, ठीक है। देखो इसका माइनस करने बनाया था, ये 0 यहाँ पे आ गया। अब इसका कोई काम नहीं, तो यहाँ पे एक हमने 0 दे दिया, ठीक है। पॉइंट एक और 0, 9 या 99 1, ठीक है। तो 10.9 आया। 10.9 को बुक में या फिर कह लो बुक में क्या अप्रोक्स उसमें बताया गया है क्या, 11 कह दो उसको। तो 2/11 मिनट को हम 11 सेकेंड कह सकते हैं, ठीक है। 10.9 अप्रोक्स 11 है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसकी वैल्यू टोटल यहाँ पे लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे देख लो क्या है कि 7/11 डिग्री को टोटल क्या लिख सकते हैं, 38 मिनट 11 सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू को हम किसमें पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। तो 6 रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड अप्रोक्स भी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 11 सेकेंड में हमने अप्रोक्स में लिखा था। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था, यहाँ पे थर्ड पार्ट, यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो नोट कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड।
क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेक्ट एंड एज ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड करनी है रेडियस, हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है थीटा हमारे पास 60 डिग्री लिखा हुआ है और जो लेंथ है वो 37.4 सेंटीमीटर है और पाई हमें 22/7 यूज करना है। ठीक है, तो इसमें हमें रेडियस निकालनी है। तो हमें पता है कि इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो, जिसमें थीटा क्या है, रेडियन में होता है, रेडियन की फॉर्म है। यहाँ पे हमें किसमें, डिग्री की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम पहले डिग्री की फॉर्म का रेडियस में कि रेडियन में लेंगे। 60 डिग्री का रेडियन हमारा होता है, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1 मिनट, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। ये इससे कितना टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। अभी इसमें हमें वैल्यू नहीं रखनी, रख देंगे लेकिन अभी नहीं रखो, क्वेश्चन टोटल लिख लें फिर उसमें रख देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है, हमें आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू एल हमारे पास कितना है, 37.4 अपॉन थीटा पाई बाई 3। ठीक है, तो ये पाई अपॉन में 3 है तो ऊपर मल्टीप्लाई में 3 हो गया। ठीक है, लेकिन पाई को हम 22/7 कर देंगे, 22 इंटू 7, इसका एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 11 2 या 11 3 या 33 4 34, ये 17 और ये किसी से कट रहा, अब नहीं कट रहा। ठीक है, तो इसका हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट 17 इंटू 321, 17 इंटू 21 अपॉन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, 10 का डिवाइड कर देना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्या, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो पहले तो इसमें हम यहाँ पे एक क्लॉक बनाएंगे। ठीक है, बना नहीं बना पता नहीं, इसका एक मिनट हैंड है हमारे पास। ठीक है, क्या है मिनट हैंड, उसने कहा है ये कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मतलब कि इसकी रेडियस बोला है उसने 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट, मतलब कि उसने कहा है कि यहाँ पे 12 होता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं 8 बजते हैं तो 40 मिनट है। उसने कहा है ये जो है कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, और उसने कहा है ये जो मूव किया है इतना इतना जो मूव किया है, इस ये उस निकालो, मतलब कि लेंथ निकालो। ठीक है, क्यों इतना क्यों मूव किया है, उसने बोला है कि 40 मिनट पे वो जो वॉच वो मिनट की जो मिनट हैंड है वो 40 मिनट पे आ जाए, मतलब 40 मिनट तो यहीं पे होंगे, कहीं स्टार्टिंग से यहाँ पे 40 मिनट होंगे, तो यहाँ पे है इतना कवर किया उसने, जो डिस्टेंस कवर किए वो निकालो, तो हमें इतना निकालना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग इनिशियल हमारा क्या है, इनिशियल साइड ये है और टर्मिनल साइड ये ऐसे घूमी हुई है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रही, तो हमें करीब इतना निकालना है। तो ये एंगल कितना है, अभी एंगल कितना है ये देखना पड़ेगा नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा देखो वन एंगल हम आपको बता दें कि 1 डिग्री में 1 सेकंड में 6 डिग्री होता है। ठीक है, कैसे होता है, 60 मतलब कि 60 सेकंड होते हैं ना, 60 सेकंड में 360 डिग्री होता सेकंड, 360 मतलब 60 सेकंड पूरा घूमता है, कितना घूमता, 360 डिग्री घूमता। तो 1 सेकंड में
360 डिग्री अपॉन 60, इससे ये कटेगा तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री घूमता है ये, ठीक है, 1 सेकेंड में 6 डिग्री। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 मिनट में, 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड यहाँ पे मिनट कर लो भाई, ये लो, उससे कंफ्यूज नहीं है, 40 मिनट में भी उतने ही घूमेगा, 40 मिनट में भी 60 डिग्री घूमेगा, तो 1 मिनट में भी 6 डिग्री ही घूमेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में, तो बताओ 40 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, ठीक है, तो कितना 240 डिग्री, ये हमारे पास आ गया थीटा, ठीक है, थीटा जो आ गया 240 डिग्री आ गया। बट जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन आ गया, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यही लगाना है, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें जो थीटा होता है वो रेडियन में, तो अभी हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना रह ही गया है वहाँ, ठीक है। तो सब कुछ काम हम साइड में ही कर रहे हैं अभी तो इसको थीटा हमारा रेडियन में करेंगे, तो देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, सॉरी अब वो याद रखो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो हाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, हमें बस निकालना है 240 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 240 रेडियन, 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 जा 4 6 जा, हाँ 4 लिख दे यहाँ पे, 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 रेडियन, मतलब इसका क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन, ये हमारा रेडियन में भी हो गया, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे, जब थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है, हमें थीटा एल निकालना है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, तो एल इज इक्वल टू आर क्या होगा हमारे पास, रेडियस 1.5 और थीटा हमारे पास कितना है 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ निकालनी है, तो पाई की वैल्यू फोर्थ क्वेश्चन में हाँ दी हुई है, 3.14 रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 इंटू 4 इंटू 3.14 अपॉन 1.5 पता है ना, यहाँ 30 लिख सकते, यहाँ पे हमने पॉइंट उड़ाया, इसका नीचे दे दिया इसको, ठीक है, इसके भी 2 पॉइंट उड़ा दो, नीचे दे दो, ठीक है। अब इसको काटना चालू कर दो आप, तो ये हमारा कैसे कटेगा, 5 3 या 15, 5 6 30, 600 हो गया, यहाँ से 2 3 1500 50, इसका हम डिवाइड, यहाँ पे इतना हो गया, कितना बचा हमारे पास, L इज इक्वल टू 314 अपॉन 50 सेंटीमीटर। अब अपना इसका डिवाइड करा लेना आगे, ठीक है, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मतलब एग्जांपल नंबर 5, चलो ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास क्या है, if the arc of the same length in two circles sustain angle 65 degree and 110 degree at the center। देखो हमारे पास 2 सर्कल है, ठीक है, चलो 2 सर्कल है, उनकी जो आर्क की लेंथ है वो सेम है, मतलब कि मान के चलो, ठीक है, सेम है एंग, लेकिन एक जो एंगल है वो बना रहा है 65 डिग्री, एक जो एंगल है वो बना रहा है 110 डिग्री। आर्क मतलब कि आर्क की लेंथ सेम है, मतलब कि जो लेंथ है वो सेम है, तो गड़बड़ कहाँ पे है, या फिर इसको भी ऐसा कर लो तो समझ में आ जाएगा, ये 65 डिग्री है, ऐसा क्यों, देख सेम है, बस एंगल छोटा क्यों बड़ा क्यों, इसमें क्या है, रेडियस का थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। वो क्या है, उसने कहा है कि फाइनल रेशियो ऑफ द रेडियस, रेडियस का रेशियो बता दो, तो रेडियस का रेशियो ऑफ कोर्स अलग होगा, क्योंकि अब ठीक है आगे पढ़ते हैं, रेडियस के मतलब कि लेंथ हमारे पास सेम है, एल जो है हमारे पास सेम है, तो हमारे पास थीटा 1 हमारे पास 65 डिग्री है, थीटा 2 हमारे पास 110 डिग्री है, ठीक है। रेडियस हमें पता नहीं है, एल हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो अब इनको पहले तो जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो रेडियस जो थीटा होता है उसको एंगल होता है, उसको हमें रेडियन में चाहिए होता है, जो हम रेडियन में निकालेंगे 65 डिग्री का थीटा 1 हमारा कितना होगा 65 डिग्री है, ठीक है। इसको हम करेंगे, क्या होता है देखो 100 मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन,
तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखा होगा। ये इससे क्या होता है ना, किसी ने कोई कहेगा डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो 65 में पाई बाय 180 का, हाँ करा दो, लेकिन इससे आप भूलोगे नहीं ना। कोई भूल जाएगा कि कितने का मल्टीप्लाई कराना, कोई भूल जाएगा, इससे आप नहीं भूलोगे। ये याद रखो, इससे आपको याद रहे किसको बंद करना किसको नहीं करना। ठीक है, यहाँ 65 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 65 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास 5 में 5 13 5 36। ठीक है, तो 65 थीटा 1 हमारे पास हो गया 13 पाई अपॉन 36। ठीक है, थीटा 2 कितना है 110 डिग्री, यहीं पे देख लेंगे। 110 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 110 डिग्री, सॉरी 110 रेडियन हो गया अब ये। ठीक है, तो इसको 2 से काट नहीं 5 से काटी, 5 22 36। तो जो थीटा 2 है वो 22 पाई बाय 36 हो गया। इसको मैंने 0 से 0 क्यों नहीं काटा, क्योंकि इसका जो बेस होगा देखो दोनों का सेम बना दिया मैंने। ठीक है, इससे इजी हो जाएगा। अब क्या है कि हमारा जो लेंथ है वो दोनों की सेम है। जैसे हमारा थीटा एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। हमारे पास लेंथ दी हुई है इक्वल। ठीक है, तो इसको हम एल इज इक्वल टू आर थीटा कर सकते थे। ठीक है, बट इन दोनों की लेंथ सेम है, तो क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू R1 आर सॉरी लेंथ इज इक्वल टू R1 थीटा 1। ठीक है, ये लेंथ हमारी R2 थीटा 2 के इक्वल भी है ना। ठीक है, ये इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, तो आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू क्या है R1 इंटू ये R1 इंटू थीटा 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 पाई बाय 36 और थीटा 2 की हमें पता है 22 पाई बाय 36। ठीक है, रेशियो बताना था 36 से 36 से देगा, पाई से पाई कट गया, तो देखो R1 अपॉन ये R2 यहाँ पे नीचे आ गया, ये वहां जाएगा 22 अपॉन 13। तो इसका जो रेशियो आया ना R1 रेशियो R2 इक्वल में 22 रेशियो 13 का है, मतलब कि रेडियस इक्वल है ही नहीं, रेडियस इक्वल है ही नहीं। ठीक है, अब ये बताओ कि एक रेडियस है बड़ी वाली, मतलब कि रेडियस सी का फर्क पड़ गया है ना। यहाँ पे ये जो रेडियस है वो छोटी रेडियस है, इसीलिए उसको डिस्टेंस जो थी उतनी ही कवर करनी थी, लेकिन डिस्टेंस कवर करने पे उसे एंगल बड़ा हो गया, छोटा रह गया। मतलब कि इसकी नहीं, इसकी तो बड़ी ही है, इसकी छोटी करनी पड़ेगी। हाँ, इसकी छोटी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ये डिग्री में क्वेश्चन डिग्री में लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको डिग्रीज को हमें रेडियन में करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है 25 डिग्री, इसको हमें रेडियन में करना है। ठीक है, पहला डायरेक्ट मेथड, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करा दें, पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करा दें, हमें डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा कि आपको याद रखना की जरूरत पड़ेगी नहीं, इतना याद रखो बस इतना। ठीक है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाय 180 डिग्री, मतलब कि 180 रेडियन। हमें 25 चाहिए तो 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड पाई बाय 180 डिग्री इंटू 25। ठीक है, 5 और ये 36, तो जो 25 डिग्री है ये हमारे पास हो गया 5 पाई बाय 36 रेडियन। ये सी का जो हम साइन लगा देते हैं ये रेडियन का साइन होता है। ठीक है, चलो तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट को हमें क्या करना, रेडियन में चेंज करना। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 47 डिग्री प्लस 30 रेडियन, मतलब कि मिनट। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब 30 मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे, क्या होगा, तो 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 1 डिग्री में कितना
मतलब कि मिनट है, उसको डिग्री में चेंज करना है, तो पहले मिनट और डिग्री का रिलेशन देखेंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, आगे रिलेशन हमें डिग्री में चेंज करना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहे हैं 30 मिनट है, ठीक है, तो यहाँ पे 30 मिनट बनाने के लिए 2 का डिवाइड कराना पड़ेगा, तो उसमें 2 साइड, तो अब डायरेक्ट करा दो, ज़्यादा की दिक्कत की नहीं लो, 2 का डिवाइड करा दिया, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई 30 मिनट को हमने क्या होता है 1/2 डिग्री डायरेक्ट हो गया। तो इसको हम पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा -47 डिग्री प्लस का 1/2 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 94 सही है ना, हाँ, प्लस 1/2 डिग्री, मतलब कि माइनस का 95 डिग्री बाई 2। ये हमने पहले पूरा कंप्लीटली डिग्री में कर लिया। अब इस डिग्री को हमें क्या करना है रेडियन चेंज करना है, कर लेंगे, रिलेशन लिखेंगे क्या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। हमें कितना चाहिए, इतना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे दो साइड, मतलब अब रफ के लिए हमारे पास जगह नहीं है। 2 इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 95/2 माइनस का चलो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 95 है हमारे पास, ये 5 बन जाए 5 9 जाए 536, ये हो गया बस। माइनस का मतलब कि कितना था, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल्स टू माइनस का 19 पाई/72। थोड़ा धुंधला हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। माइनस का 19 पाई/72 रेडियन, इससे पहले होगी रेडियन की, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, चलो ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो 240 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो सेम मेथड है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 240 रेडियन, ठीक है। अब इसको आप कट कर लो, 0 से 0 बढ़ा दो, 6 4 जा 6 3 जा, तो 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, 520 रेडियन निकालना है, ठीक है। सेम है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, सॉरी 180 रेडियन। तो 520 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 520 रेडियन। आ रहा समझ, ठीक। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि इतना आप याद करके रखो परमानेंट, ठीक है। उसके बाद हम करते जाएंगे, इतने क्वेश्चन लगा लिया तो आपको आगे होगा। इससे ये कट जाएगा 26 9, ठीक है। तो 520 डिग्री इज इक्वल टू 26 पाई बाई 9 रेडियन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्या होगा रेडियन से डिग्री में करना है। चलो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, इसमें क्या करना है रेडियन से डिग्री में जाना है, ठीक है। तो हमारे पाई हमें यूज करना है ओनली ऑन 22/7, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 11/16, ये रेडियन के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें डिग्री में करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास वही 1 रेडियन इज इक्वल टू 5 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, डिवाइड करा दिया डिग्री, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए रेडियन, 1/16 रेडियन, बताओ कितना होगा। तो इसमें 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 11/16, इसमें पाई की वैल्यू हम हटाएंगे, कितना कर देंगे 22 इंटू 7, बस। अब आपको सोल्व करना है, थोड़ा हम सोल्व कर दे रहे हैं इसको, इससे काटेंगे 2, तो ये 90 45 8, ठीक है। तो 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 535
ठीक है। अभी क्या हम पूरा हमें सॉल्व करना है, मिनट एंड हमें बताना तो पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा डिग्री के फॉर्म में आ गया। चलो अब इसको हम डिवाइड करेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे रफ वर्क हम कहाँ पे करेंगे, उस साइड करेंगे रफ वर्क। हाँ 8 3 8 24 75 7 9 या 72 3। हाँ तो इसका भी एक हम लिखे दे रहे हैं कितना, 39 डिग्री। ठीक है, 39 डिग्री और 3/8 डिग्री। अब इसको हमें मिनट में चेंज करना है, फिर उसको हमें किससे करना है, मिनट सेकंड में। ठीक है, तो इतना आ गया मतलब। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, अब चलेंगे नेक्स्ट साइड पे, इस साइड उतना हमारा रबर चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे लिख रहा है। चलो इतना ये फर्स्ट था, तो हमें 3/8 को क्या करना है, मिनट में चेंज करना है। 3/8 डिग्री को मिनट में चेंज करना है, तो हम सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि मिनट और डिग्री का रिलेशन क्या होता है। तो मिनट और डिग्री का रिलेशन हमें याद होगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। हम पहले ये सोचेंगे कि मिनट और डिग्री का रिलेशन, क्योंकि हम डिग्री को मिनट में ले आना है तो ये सोचना तो पड़ेगी। तो 1 डिग्री हो गया, तो 3/8 डिग्री डायरेक्ट आ गया, कितना 3/8 इंटू 60 मिनट। हाँ 4 30 90/4 कितना 90/4 मिनट, कितना 3/8 डिग्री। बट अभी इसको मैं सुन लिख देंगे, 1 मिनट बड़ी जल्दी में है। 90 में 4 का डिवाइड कराएंगे पहले तो प्रॉपर। ठीक है, तो 2 या 8 1 यहाँ पे 0 आएगा, 2 या 8 2 तो 22 गड़बड़ हो गया जी। 3/8 डिग्री इज इक्वल टू 90/4 रेडियन, मतलब 4 मिनट। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, कितना 22 मिनट और 2/4 मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 मिनट। ठीक है, अब 1/2 मिनट को हमें चेंज करना है किसमें, सेकंड में। वैसे सही है ना 1/2 मिनट, हाँ चलो ठीक है, आगे देखेंगे। तो 1/2 मिनट को हमें किसमें करना, सेकंड में। तो मिनट और सेकंड का रिलेशन देखेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, तो 1/2 मिनट इज इक्वल टू 60 टू 1/2 सेकंड 30, तो 1/2 मिनट इज इक्वल टू 30 सेकंड। ठीक है, हाफ मिनट में 30 सेकंड होते हैं, नॉर्मल बात है। इसको इसमें करेंगे, उसको हम इसमें कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इसका मैंने इसमें रखा, तो यहाँ पे क्या हो गया 22 मिनट 30 सेकंड। अब इसको मैं इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11/16 रेडियन इज इक्वल्स टू 39 डिग्री। 22 मिनट सॉरी 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड है, वहां रफ है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है -4। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डिग्री में करना है नॉर्मल। तो 5 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, हमें माइनस का 4 रेडियन निकालना है, तो 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू माइनस का 4। पाई को हटाएंगे, 22 रखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इंटू 7 ऊपर कराएंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, इससे ये कटेगा 2 टाइम्स, ये 11 आएगा। तो माइनस का 4 रेडियन इज इक्वल्स टू, मैंने देख लिया है, आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, 20 अपॉन 11। ठीक है, चलो इसका रफ वर्क हम यहाँ पे करेंगे, वैसे डायरेक्ट हो जाएगा। इसका वो चेक करना बस। ठीक है, 11 2 से करेगा 22, 32 2 से करेगा 22, 10 एक 0 आ जाएगा, 9 से 99 1। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वो हो गया। कितना आया था, माइनस का 2 to 9
डिग्री, ठीक है। रिलेशन मतलब कि रिलेशन में क्या था 1/11 डिग्री। अब इस डिग्री को मैं मिनट और सेकंड में चेंज करना है। इक्वेशन फर्स्ट लेके यहाँ पे रोक देंगे। अब हम आगे चलेंगे। क्या डिग्री को मिनट में चेंज करना है, तो डिग्री और मिनट का रिलेशन हम सोचेंगे। सोचो तो कुछ ये होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो कितने डिग्री निकालना है 1/11 डिग्री निकालना है। तो 60 इंटू 1/11 मिनट, सॉरी मिनट, ये पूरा रबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिवाइड कराएंगे कितना 60/11 का। तो 60 और 11 का डिवाइड कराएंगे 65 या 55, 5 आ गया लो। तो कुछ 1 डिग्री कितना हो गया ये यहाँ पे लिखो ना, इतना डिग्री इज इक्वल टू 5 मिनट एंड 5/11 मिनट। ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको मैं कितना सेकंड में करना है, सेकंड में, सही बोल रहे हैं सेकंड, हाँ। इसको 5/11 को मैं सेकंड में करना है, 5/11 मिनट को। तो मिनट और सेकंड का रिलेशन क्या होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो 5/11 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 5/11 सेकंड, ठीक है। अब कितना इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 3300 का मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है 11 से। तो इसका कितना हो जाएगा 2 से करेगा 22, 80, 7 से करेगा 77, 3, 27 सेकंड आ गया, ठीक है। तो सही आ रहा है ना, हाँ। 5/11 मिनट इज इक्वल्स टू 27 सेकेंड एंड 3/11 सेकंड मिनट। चलो तो यहाँ पे देखो कितना आ गया हमारे पास 23/11 मिनट का। अब क्या करेंगे, अब छोड़ देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। इसको पुट करेंगे इसमें इक्वेशन सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड में हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/11 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 मिनट एंड इसका कितना हो गया 27 सेकेंड, ठीक है। अब उसको छोड़ दो, इसको पुट कर देंगे हम इसमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 रेडियन इज इक्वल्स टू माइनस का 229 डिग्री 5, इसको ब्रैकेट लगाओ तो अच्छा लगेगा, 5 मिनट 27 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलो ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हमें इसमें 5π/3 इसको में कितने में है रेडियन में, सॉरी डिग्री में, ठीक है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो 5π/3 रेडियन को हमें किस में करना है डिग्री में। तो कुछ इस तरीके से डिग्री पाई से पाई गया, इससे ये हमें बस कितने आ जाएगा 3 6 18, हाँ ठीक है। तो 5π/3 रेडियन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, नहीं 30 डिग्री नहीं मिलेगा, 5 6 30 कुछ मिसिंग हो गया ना, 60 300 डिग्री, हाँ ठीक है, अरे 30, हाँ ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि 7π/6 को चेंज करना है, तो यहीं से ले लेंगे हम 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो 7π/6 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 7π/6 डिग्री। बताओ पाई से पाई आएगा, इससे ये हमारा 330 टाइम्स आएगा। तो 7π/6 रेडियन इज इक्वल टू 21, मतलब कि 210, मतलब सही से लिख दे 210 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है बुक में, देख लो आप।
अ व्हील में 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया है वो 360 बार घूम रहा है, 360 बार घूम रहा है 1 मिनट में, मतलब कि 1 मिनट, मतलब 1 मिनट कितना हो जाएगा 60 सेकेंड ना, ऐसे गिनो ना, 1 मिनट बोल रहा है वो 360 रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन, ठीक है, मतलब कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन, लिख लेना चाहिए था मैं पहले ही, चलो ऐसे समझ जाओ। तो 1 सेकेंड में कितना, चलो और करके देखो, ठीक है। तो उसने कहा है थ्रो हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, उसकी मतलब कि कितने बार वो टर्न करेगा, मतलब कि 1 सेकेंड पे उसकी कितनी रेडियन होगी, सॉरी रेडियन बोला है, हाउ मेनी रेडियन, कितना एंगल बनाएगा, कितने बार 1 सेकेंड में घूमने, मतलब कि 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने बार घूमेगा, और मुझे एंगल बताओ कितना बनाएगा, कहां से, इनिशियल साइड से, जो इनिशियल होता है ना यहाँ से स्टार्ट करता, तो कितने एंगल बनाएगा, मतलब बनाएंगे देखेंगे। तो 160 डिग्री में 60 सेकंड में इतने रेवोल्यूशन होगा, तो 1 सेकंड निकाल लो कितना रेवोल्यूशन होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 360 अपॉन 60 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना होता है 6 रेवोल्यूशन। 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन मार रहा है, मतलब कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन, मतलब 1 सेकंड में 6 बार घूम रहा है वो पहिया, ठीक है। वहां तक खत्म हुआ, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो हमें एंगल निकालना है कि होता कितना है, देखो 1 रेवोल्यूशन कितना एंगल बनाएगा बताओ, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री बनाता कि नहीं बनाता, एक रेवोल्यूशन घूमा, सर्कल था, ठीक है, यहाँ पे एंगल था, और ये ऐसा पूरा घूम के वापस यहीं आ गया, तो 360 डिग्री बनाएगा, मतलब कि 2 पाई रेडियन में कहा जाए तो 2 पाई रेडियन, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में इतना एंगल बनाया, तो 6 रेवोल्यूशन थे, तो 6 इंटू 2 पाई रेडियन, मतलब कि 12 पाई रेडियन, ठीक है। इतना उसने एंगल बनाया, कब, 1 सेकंड में इतना एंगल बना रहा है, मतलब कि 1 सेकंड में 6 बार घूम रहा है वो, 6 रेवोल्यूशन ले रहा है वो टायर, और इतना एंगल बना रहा है 12 पाई रेडियन, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, चलो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है हमारे पास, चलो। तो फाइंड द डिग्री मेजर एट ऑफ द एंगल सस्टेन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। देखो एंगल हमें डिग्री में मेजर करना है, ठीक है, पहली बार उसने कहा है। दूसरा रेडियस हमारे पास 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, लेंथ है हमारे पास 22 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहा गया है जो पाई होगा वो 22/7 में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें थीटा निकालना है, तो थीटा हमारे पास क्या होता है L अपॉन R, तो L हमारे पास कितना है 22 अपॉन R है हमारे पास इतना, ये किस में आ गया रेडियन में, ठीक है, आ गया हमारे पास बस। लेकिन इसको डिग्री में मेजर करना है, उसमें स्टार्टिंग में ही कहा है, तो इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। तो अगर आप लोगों को पता हो तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें पाई रेडियन से डिग्री में जाना है, तो रेडियन चाहिए ना 22/7, तो पहले हम इसको 1 में चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 22/100 रेडियन आ जाएगा, इसका कितना आएगा, लो इतना आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा देंगे 22/100 का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पाई को हम हटाएंगे, ठीक है, हटाएंगे, चलो एक और स्टेप बढ़ा दो, चलो कोई नहीं, रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने रख दी कितनी 22/7 इंटू यहाँ पे देखो 22/100, यहाँ पे था ही, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा किसी को, दिख रहा, देखो दिख रहा हो तो ये दिख रहा हो, इससे कट रहा होगा, ठीक है। ये 0 0 से आ रहा है, 2 यहाँ 5 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, बस इतना ही है। 20 अभी इतना कहाँ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, 7/963/5 डिग्री, लेकिन डिग्री इस फॉर्म में कभी नहीं होता, पहले यहाँ पे रफ चलेगा, रफ हम यहीं पे कराएंगे, 63 में डिवाइड कराएंगे किसका 5 का, 5
51352, तो यहाँ पे कुछ ये बचा कितना 12 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 3/5 डिग्री। अब 3/5 डिग्री फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब 3/5 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, सॉरी 3/5 डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, मिनट में। अब हम ये देखेंगे कि मिनट और डिग्री का रिलेशन क्या होता है। देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो 3/5 डिग्री इज इक्वल टू 360 इंटू 3/5 मिनट। अब देखो 5 कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 × 5 5 × 10, ठीक है। तो ये कितना आएगा 36 मिनट आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आई 36 मिनट आई। तो यहाँ पे अगर देखो तो 22 जो थीटा आया इन डिग्री फॉर्म वो कितना आया 12 डिग्री। यहाँ पे कह लो 12/12 कंप्लीट लिखनी पड़ेगा, 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। 12 डिग्री 36 मिनट के फॉर्म में आ गया। चलो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्या है देखो, कहा गया है इन अ सर्किल, सर्किल में डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें रेडियस का काम होता है, तो रेडियस हम 20 सेंटीमीटर, इतना तो पता ही होगा। डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोड, ये अधूरी कोड होता क्या है, पहले तो हम रेडियस देखेंगे कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे इसको ना बनाओ, इसको ऐसे बनाओ तो थोड़ा समझ में आएगा। कॉर्ड ये होती है, दो रेडियस, यहाँ पे कह लो कि सर्किल का, सर्किल की ऐसी लाइन जो सर्किल के दो पार्ट को कट करके मिल जाए, वो कॉर्ड होती है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कॉर्ड की हमारे पास दिया हुआ है 20, कॉर्ड भी 20 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कॉर्ड दिया हुआ है 20। चलो तो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। इस कॉर्ड की ये सर्किल हो गया, ठीक है। इसका ये दो लाइन को कट करके निकल गई। तो इसका जो मेजर आर्क होता है वो ये होता है बड़ा वाला, और माइनर छोटा वाला आर्क। तो ये छोटा वाला आर्क की लेंथ निकाली, मतलब कि ए बी निकालना है। पे ए बी पे आर्क ये होता है, ए बी पे आर्क। इसको लिखने का फॉर्म तरीका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए बी का आर्क इज इक्वल्स टू एल है, ठीक है। एल है ना ए बी का आर्क में, तो उसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में समझेंगे, सिर्फ ग्राफ में मतलब कि फिगर में समझेंगे कि यहाँ पे देखो रेडियस की वजह से तो हमारे दोनों 20 है, एक हमारे कॉर्ड भी 20 है। तो यहाँ पे देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में हो गया ये क्वेश्चन। इक्विलेटरल का मतलब कि ये तीनों एंगल सेम है, और ये वाला एंगल हमारे पास 60 मिल गया, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा जो है हमारे पास 60 डिग्री है। चलो मिल गया। चलो हमें लेंथ निकाल ली ना, ये भी निकल आई। क्या रखते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल मतलब कि क्या है, ए बी आर्क अपॉन आर। तो ए बी पे आर्क इज इक्वल टू, ए बी पे आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि थीटा हमारा रेडियन की फॉर्म में होता है, और रेडियन में नहीं है यहाँ पे थीटा। तो हमने आपको डायरेक्ट बता दे रहे कि 60 जो होता है वो π/3 होता है। ये सब आप इतना तो आप याद रखना चालू कर दो कि 60 ये निकाल के बता दे रहे, ठीक है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू 60, इससे ये कटेगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियन, आ गया π/3। अब तो ये बिल्कुल कम चल रहा है, चलो कोई नहीं। तो क्या हो गया, रेडियस हमारे पास 20, थीटा हमारे पास कितना है π/3, और थीटा हम फिफ्थ वाले में यूज करना है कुछ, चलो इतना ही है, उसने नहीं बोला। ए बी
आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25/3, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। 25/3 हमारा सेंटीमीटर हमारा आर्क की लेंथ आ गई। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे अभी क्या है, इफ इन टू सर्किल, ये हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। इफ टू सर्किल है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सस्टेन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। दो एंगल्स हैं, सॉरी दो सर्कल हैं, ठीक है, उनकी जो लेंथ है ना दोनों की, आर्क की लेंथ की वो सेम है। लो हमने सेम लेंथ ले ली, ठीक है, लेकिन एक एंगल हमारा छोटा है एक बड़ा है। वो ऐसा क्यों है, एक 60 डिग्री है एक 75 डिग्री है, ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें बताना है, मतलब कि रेशियो बताना है हमें किसमें, हाँ फाइनल रेशियो ऑफ द देयर रेडियस। तो θ1 60 डिग्री, θ2 75 डिग्री, ठीक है। हमारे पास दो रेडियस, सॉरी दो एंगल्स हैं, ठीक है। अब जो लेंथ ऑफ आर्क है, मतलब कि जो एल है हमारे पास सेम है, रेडियस का हमें रेशियो निकालना है। तो इसको पहले तो थीटा, जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का, तो हमें इसको रेडियन में चाहिए होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हम आपको डायरेक्ट बता दें π/3 होता है, वैसे हम निकालेंगे कितना होता है, पाई 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 डिग्री रेडियन, ठीक है। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू 63, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियन। जो θ1 है वो π/3 रेडियन। चलो θ2 क्या है, यहीं पे देख लो कि यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, चलो यहाँ पे रखेंगे कितना था, 75 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू 75, 5/15, ठीक है, 36, 3/5, तो 5π/12। तो θ2 जो आया हमारा 5π/12 रेडियन आया, ठीक है। ये कितना आया, 5π/12। चलो तो हमारे पास दोनों थीटा आ गए। अब देखो यहाँ पे जो लेंथ थी वो r1 ऐसे बना दे, r1 θ1 के इक्वल है और r2 θ2 के इक्वल भी होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों की जो लेंथ है वो इसके इक्वल भी है इसके इक्वल भी है, तो ये आपस में इक्वल हुआ, ठीक है। r1 हमें पता नहीं है, θ1 पता है π/3, ठीक है, और r2 भी पता नहीं है, और थीटा पता है 5π/12, ठीक है। तो सबसे पहले तो पाई से पाई हम काटेंगे, ठीक है। अब इससे हम इसको काटेंगे 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये देखो ये साइड आएगा, नहीं रहने दो, ये जहाँ वो ये 5 है ये 4 है, इस r1 को यहाँ पे ले आओ, r1 अपॉन नीचे r2 आ गया मल्टीप्लाई से, यहाँ पे क्या बचा 5/4, ठीक है। तो रेशियो आया r1 रेशियो r2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5/4। मतलब रेडियस इक्वल नहीं है, रेडियस में रेशियो अलग है, 5/4 का है। मतलब किसी की तो रेडियस छोटी है, किसकी रेडियस छोटी है, जो एंगल बड़ा बनाएगा उसकी रेडियस छोटी होगी, ठीक है। जो छोटी रेडियस है वो एंगल बड़ा बनाएगी, ठीक है। तो 7th और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 7th क्वेश्चन हमारे पास है आपकी बात, फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें रेडियन में एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एक पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है, यहाँ पे मैंने एक पेंडुलम बनाया, ठीक है, ये मैंने एक पेंडुलम बनाया, ठीक है। ये स्विंग कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे हो रहा है बार बार, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं क्या है कि इसकी लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है। अब ये बताओ ये यहाँ पे ये सेंटर है,
ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इसको पूरा घुमाएंगे मतलब कि ये रेडियस की तरह काम नहीं कर रहा, तो ये रेडियस हमारे पास दी हुई है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि एक जो सर्किल है ऐसा, यहाँ पे पेंडुलम लटक रहा है, वो ऐसा ऐसा घूम रहा है बार बार। ठीक है, तो ये ऐसा भी तो घूम सकता है, मतलब ये रेडियस की तरह काम कर रहा है ना पेंडुलम की जो लेंथ है। ठीक है, तो ये 75 सेंटीमीटर वाली लेंथ होगी इसकी। ठीक है, हमारे पास आर्क दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमें आर्क दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में आर्क दिया हुआ है, मतलब कि लेंथ 10 सेंटीमीटर, हमें एंगल निकालना है रेडियन के फॉर्म में, तो रेडियन के फॉर्म में निकलता है। क्या होता है फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला भी लिखवा दूं यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, जो कि थीटा हमारा रेडियन में होता है, एल अपॉन आर की रेडियन यूनिट जो होती है वो सेम होती है। तो हमें क्या निकालना है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन 75, रेडियन की फॉर्म में आएगा 5 2 या 10, 5 ने 5 15, तो थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 15 रेडियन। ठीक है, चलो, और बी वाला क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर इज इक्वल टू एल एम क्या है, एल एम यही है 15, आर रेडियस 75, इससे ये कट जाएगा 1 2 3 4 5 टाइम्स। ठीक है, तो थीटा आ जाएगा 1 अपॉन 5 रेडियन। ठीक है, तो थर्ड क्या कहता है, मतलब क्वेश्चन में रेडियन दिए 21 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये मैं एल दे रहा बार बार। ठीक है, याद रखना, यहाँ तो लिख ही दिया तुमने। तो थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 75 है। हाँ ठीक है, तो 3 7 3 2 3 5 15, तो जो थीटा दिया हुआ है वो उसने हमें 7 अपॉन 25 रेडियन दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो चलो गया खत्म। ठीक है, तो हम लोगों ने 3.1 सॉल्यूशन एक्सरसाइज जो थी वो पूरी खत्म कर ली है। अब 3.2 का जो सॉल्यूशन आएंगे, फिर 3.2 की इंट्रोडक्शन आएगा, मतलब सब आएगा। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय। और आप लोगों को कोई भी मतलब की वीडियो देखनी है, आप लोग कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डायरेक्ट जाके उसमें वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक है, आप डायरेक्ट जा सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, चलो।